शयन कीन्ह नृपो आयसुमानी। आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूपो निद्रा अति आए। सो किमि सोवो सोच अधिकाए। शयन कीन्ह नृपो आयसुमानी। आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूपो निद्रा अति आए। सो किमि सोवो सोच अधिकाए। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ वह तपस्वी वेशधारी राजा नाना प्रकार से वचनों में उलझाता है। इस प्रकार तपस्वी वेशधारी की आज्ञा पाकर राजा शयन करता है और वह कपट वेशधारी ज्ञानी मुनि आसन पर जा बैठता है। राजा प्रताप भानु परिश्रम से अधिक थका होता है और वह गहरी नींद में चला जाता है और यहाँ कपटी वेशधारी को कैसे नींद आती, इस प्रकार वह बहुत ही चिंता में होता। काल के तू निशिचर तह आवा। जहीं सूकर हुई निरपहे भुलावा। परम मित्र तापस नपुकीरा। जानई सोअति कपट घनेरा। काल के तू निशिचर तह आवा। जहीं सूकर होई निरपहे भुलावा। परम मित्र तापस नपुकीरा। जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ जब प्रताप भानु राजा शयन करता है, उसी समय वहाँ कालकेतु नाम का राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। त्यही के सत सुत
अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूपो समर सब मारे। विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूपो समर सब मारे। विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ कालकेतु नाम का राक्षस बड़ा ही छल और प्रपंच जानने वाला था। इस प्रकार उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल पयरु संवारा। तापस नपो मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेहि पाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। तेहि खल पाछिल पयरु संभारा। तापस नपो मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेहि पाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार वह छल कपटी कालकेतु नामक दुष्ट पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की, अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय की रचना की। इस प्रकार भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका।
रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गणिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेष तिराहु। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गणिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेष तिराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार प्रताप भानु राजा उस षड्यंत्र में फंस जाता है। यहाँ प्रताप भानु राजा उस षड्यंत्र को भावी वश होने के कारण नहीं समझ पाता। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है।